नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं अपन। तो नए विषय के पहले लेक्चर में आप सभी का स्वागत। सबसे पहले अभी क्या होता है, पढ़ाई करते टाइम बच्चों को समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि ये जो पेपर है हिंदी का वो आपका कल है और इसके लिए कोई दिन का बीच में गैप नहीं है। तो अभी अपन जान के लेते हैं कि कौन सी चीजें अपने को पढ़नी पड़ेगी और कौन सा चीजें अपन बिना पढ़ के भी एग्जाम में अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न बहुत सिंपल है। वैसे बिना पढ़ाई करने वाला लड़का भी ये सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा पेपर पैटर्न का पूरा एनालिसिस करके कि कैसे आप ये सब्जेक्ट में इजीली पास हो सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपरली ध्यान देना, हर चीज समझ के लेना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली पेपर कैसा आता है बोर्ड में और क्या चीज के ऊपर अपने को ध्यान देना पड़ेगा। अभी जो पेपर का अपन एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे, वो मार्च 2022 में बोर्ड ने पूछा था। तो मार्च 2022 का ये पेपर अभी अपन यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला सेक्शन जो रहता है वो गद्य का रहता है। आपको टोटल टेक्स्ट बुक की बात करेंगे तो 6 लेसन से, और 6 लेसन में से यहाँ पे एक पैसेज आ जाएगा और ये पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। देखो, ये 6 लेसन्स कौन से वो भी मैं आप लोगों को एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जहां पे मैंने पेपर पैटर्न समझाया है। तो वहां पे आप कौन से लेसन है 6 वो पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो, ये वो 6 लेसन में से एक पैसेज आता है। इसका आप लोगों को देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, आकृति पूर्ण कीजिए। इसका आंसर आपको पैसेज से मिलेगा, मतलब ये आकलन के ऊपर बेस्ड है। निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। अभी समानार्थी का मतलब सिनोनिम्स होता है, और इधर बोला है कि गद्यांश में आए हुए, मतलब इसका जो आंसर है वो आपको पैसेज से मिलने वाला है। उसके बाद में समाज सेवा ही ईश्वर सेवा है, इस विषय के ऊपर आपको खुद के विचार व्यक्त करने। ये टोटली पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन रहता है। तो क्या मालूम पड़ा, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो अ वाला क्वेश्चन है, यहां से मालूम पड़ा कि ये वाला क्वेश्चन आकलन रहता है, मतलब इसका आंसर आप लोगों को परिच्छेद में मिलेगा, पैसेज में। ये वाला जो क्वेश्चन है वो शब्द संपदा है, लेकिन शब्द संपदा होगा तो भी इसका आंसर आपको पैसेज से ढूंढ के लिखने को बोला है। और ये है तुम्हारा सोमत। सोमत मतलब ये तुम्हारा अभिव्यक्ति, पर्सनल रिस्पॉन्स। इसका आंसर अपने को अपने मन से लिखना है। तो अभी आपको इसका एनालिसिस करके ये चीज मालूम पड़ा कि ये 2 मार्क्स, फिर ये 2 मार्क्स और ये 2 मार्क्स। इसके लिए कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे भी इजीली अपने को मिल जाएंगे। खाली अपने को पता होना चाहिए था कि किसका आंसर कहां से मिलता है, वो आपको मालूम पड़ गया। उसके आगे आप लोगों को आ वाला क्वेश्चन आता है, और ये भी आप लोगों को सीन पैसेज ही है। ये भी सीन पैसेज है, मतलब जो मैंने बोला ना आपके बुक में टोटल 6 टॉपिक्स है, वो 6 टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक का ये पैसेज यहाँ पे डाला रहे। उसका जो नीचे क्वेश्चंस आते वो भी अगेन सेम ही रहते हैं, जैसे कि मैंने अभी इसके ऊपर वाले में बताया आप लोगों को। वही 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीट होंगे। पहला क्वेश्चन एज यूजुअल आकलन का होगा, मतलब इसका आंसर जो है वो आपको पैसेज से मिलेगा। फिर यहाँ पे देखो, उपरयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखो। शब्द युग्म ढूंढकर लिखना है। तो शब्द युग्म क्या होता है, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, क्योंकि ये जो सेकेंड एक्टिविटी रहता है इसका नाम ही है शब्द संपदा। तो आप वो वीडियो देख के पूरा शब्द संपदा में बोर्ड क्या क्या पूछता है वो मैंने वहां पे कवर किया है। आप वो वीडियो देख के पूरा शब्द संपदा समझ सकते हो। ये तुम्हारा पर्सनल रिस्पॉन्स है, जिसको आप सोमत बोलते हो। इसका आंसर आपको कहां से
देख के लिखना नहीं है, इसका आंसर आपको आपके मन से लिखना है। ये पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन है। बदलते समय के साथ हमारे मूल्यों में भी परिवर्तन आवश्यक है। इस विषय पर आपके 40 से 50 शब्दों में विचार व्यक्त करने हैं। तो ये टोटली पर्सनल रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे भी जो आप लोगों को ये 6 मार्क्स है वो भी इजीली मिल जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ भी अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। जो असली पढ़ाई करने का सिस्टम शुरू होता है वो इसके आगे है। देखो ये वाले 2 क्वेश्चन, अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 खत्म नहीं हुआ। ये वाले 2 क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ाई करना है। जहां पे क्या पूछा है, देखो जहां पे पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। अभी यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए, कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अभी इसके आंसर आप तभी लिख पाओगे जब आपको वो स्टोरी पता होगा। अभी यहाँ पे लिखा है बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस पर आपके विचार व्यक्त कीजिए, स्पष्ट कीजिए। अभी इसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करने के लिए ये जो स्टोरी क्या है वो पहले अपने को पता होना चाहिए। तो ये स्टोरी आपको जानने के लिए सबसे पहले वो स्टोरी जो आपको मैंने बोला ना 6 टॉपिक से, वो 6 टॉपिक आपको अच्छे से रीड करने पड़ेंगे तभी आएंगे। सर इसका कुछ आसान काम, हाँ इसको ही आप लोग लघुत्तरी प्रश्न बोलते हो। और मैंने सारे चैप्टर का मतलब जो 6 लेसन है उसका एक अलग से वीडियो बनाया है खाली लघुत्तरी प्रश्न के ऊपर। तो आप वो वीडियो देख के आपका ये सारा कंसेप्ट कवर कर सकते हो। देखो 6 टॉपिक है, अगर आप कोई भी 4 टॉपिक पढ़ लेते हो तो भी आपका कंसेप्ट कवर हो जाएगा। उसके आगे ये है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। देखो ये भी अपने मन का नहीं है, इसके लिए भी आप लोगों को सबसे पहले वो स्टोरी पता होना चाहिए, वो स्टोरी का लेखक कौन है वो पता होना चाहिए, उसका पूरा नाम पता होना चाहिए, वो स्टोरी कौन से बुक से लिया है वो पता होना चाहिए। तो इसके लिए भी मैंने आपको काम सिंपल बना के दिया है। मैंने सारे टॉपिक्स का जो आंसर इन 1 सेंटेंस है उसका एक अलग से वीडियो बनाया है। तो वो वीडियो से आप लोग एक एक वाक्य में उत्तर लिखो, कवर करा सकते हो। तो आप देख लो ये जो पूरा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें टोटल 4 क्वेश्चंस थे, अ आ ई और ये बड़ा वाला ई। इसमें 6 मार्क्स थे, इसमें 6 मार्क्स थे, इसमें आप देख रहे हो टोटल इसमें 6 मार्क्स थे और इसमें देख रहे हो आप लोग टोटल 2 मार्क्स है। तो 6 और 6 12 और 6 18। ये पहला क्वेश्चन टोटल 20 मार्क का है, उसमें से आपको इसके लिए और इसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। वैसे ही आप लोगों को 12 मार्क्स बिना कुछ प्रिपरेशन के भी जाके मिल सकते हैं। तो सबको आपको क्वेश्चन नंबर 1 इजीली समझा रहेगा। उसके आगे मैं बता रहा हूं, इसके आगे का कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, ये तुम्हारा पद्य विभाग। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है पद्य विभाग। टोटल तुम्हारे बुक में वापस मैंने बोला 6 ही पोयम से। एक बार बताता वो कौन से नंबर के पोयम है। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, उसके बाद में 7 नंबर, उसके बाद में 8 नंबर, उसके बाद में 8 नंबर नहीं है, आई एम सॉरी 8 नंबर वाला पोयम नहीं है। देखो 1 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 7 नंबर, देन 9 नंबर एंड देन डायरेक्टली 12 नंबर। बस ये सारे आपके सिलेबस के पोयम से। तो लेसन कौन से होंगे तो आपको मालूम पड़ा, लेसन अभी 2, 4, 6, 8, 10 और 11, ये 6 आपके लेसन है। आप इंडेक्स से ये लेसन नंबर और पोयम नंबर पता कर सकते हो। अभी ये जो पोयम है मैंने बोला इसमें से एक स्टांजा यहाँ पे पूछा है और बोला है कि ये पद्य को पढ़ के नीचे दी गई कृतियां सॉल्व करो। चल देखते हैं क्या कृतियां पूछी जाती है। तो ये आपके सामने कृति पूछा गया है। देखो कृति पूर्ण कीजिए, इसका आंसर आपको पोयम से मिलेगा। उचित मिलान कीजिए, ये है आपका शब्द संपदा।
आप देख रहे हो ये सिनोनिम्स पूछे, जैसे ईश्वर को प्रभु बोलते, आकाश को गगन बोलते, समय को काल बोलते, खोज को खोजत बोलते, तो ये सिनोनिम्स पूछा है। तो ये शब्द संपदा है, मैंने बोला इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। विद्यार्थी जीवन में गुरु का महत्व, इसके ऊपर आपने विचार व्यक्त करो, तो ये आपका है पर्सनल रिस्पॉन्स। तो देखो यहाँ के भी आप लोगों को 6 मार्क्स वैसे ही फ्री में मिल रहे, कुछ भी आपको इसके लिए पढ़ने के जाने की जरूरत नहीं है। फिर और क्या पूछा है, देखो ये तो हो गया। अभी इसमें आ जो है दोबारा एक पोएम पूछा है, देखो दोबारा एक पोएम, उसके ऊपर भी देखो सेम कंसेप्ट, सेम उत्तर लिखिए, इसका आंसर पोएम में मिलेगा। उपर्युक्त पद्यांश में आए हुए हिंदी शब्दों के उर्दू शब्द लिखो, देखो उर्दू शब्द, ये भी शब्द संपदा है, ये हिंदी शब्द है, लेकिन ये हिंदी शब्द के लिए पोएम में कुछ उर्दू शब्द का इस्तेमाल किया है। तो कौन से उर्दू शब्द का इस्तेमाल किया है पक्षी के लिए, सपना के लिए, वो अपने को इसमें से देख के लिखना है। ठीक है, वार्ता है। देखो उसके बाद में व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा कर्मरत रहना चाहिए, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करो। तो ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स है। तो देखो पोएम का अ वाले में 6 मार्क्स, आ वाले में 6 मार्क्स, कुछ भी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, उधर 12 हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी 12 फ्री में थे, तो इधर ही वही से 24 मार्क हो गए। कुछ पढ़ा नहीं, इसके लिए फिर भी 24 मार्क का अपन अटेम्प्ट कर रहे हैं। अभी इसके अलावा आप देख लो और क्या पूछा है पोएम में, देखो ये 2 प्रश्न है। अभी यहाँ पे देखो निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पेड़ होने का अर्थ कविता का रस स्वादन कीजिए। देखो ये रस स्वादन है, और उसको ऑप्शन में भी एक दूसरी कविता दिया जाता है, पोएम ही दिया जाता है, और उसका भी क्या करने को बोलता है, रस स्वादन। देखो तो आप लोगों को रस स्वादन के लिए ये हर एक पोएम का रचनाकार याद होना चाहिए, हर एक पोएम के 4 से 5 लाइन याद होनी चाहिए, आपको हर एक पोएम पसंद आने के पीछे का रीजंस पता होनी चाहिए, और रही बात हर एक पोएम का जो थीम है, इसको आप लोग बोलते हो थीम एंड सेंट्रल आइडिया, वो भी आपको पता होना चाहिए, तो आप इजीली लिख पाओगे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, मतलब ये आपके पढ़ाई करने का दूसरा ऑप्शन हो गया। मतलब पहला तो आपको पैसेज जो थे, वो जो टॉपिक्स लेसन, उसमें से लघु उत्तरी प्रश्न और एक वाक्य के करने ही है, लेकिन बाद में ये अभी दादा आपके लिए हमारे लिए इसमें से क्या सिंपल बना के दिया है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने सारे पोएम के रस स्वादन बताए हैं, तो आप वहां से रस स्वादन का पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर लिखो। पोएम्स के होते हैं ये, पोएम्स के एक वाक्य में उत्तर लिखने को आते, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप वहां से सारे पोएम के एक वाक्य में उत्तर लिख के पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद में ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आप देख रहे हो पहला क्वेश्चन जो होता है 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में ये 6 मार्क के लिए, आ भी 6 मार्क के लिए, उसके बाद में ई ये होता है 6 मार्क के लिए रस स्वादन, और उसके बाद में आप देख रहे हो ये तुम्हारा एक वाक्य में उत्तर लिखो बड़ा ई भी होता है 2 मार्क के लिए, मतलब ये हो गया 20 मार्क का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कुल मिला के टोटल आधा पेपर यहाँ पे खत्म हो गया, आधा पेपर यहाँ पे गायब हो गया। अभी अगला पार्ट है, दैट इज विशेष अध्ययन। देखो विशेष अध्ययन में पहला आप लोगों को पता होना चाहिए, विशेष अध्ययन में एक ही टॉपिक है, दैट इज नंबर 13, जहां पे आधा लेसन है और आधा एक पोएम है। तो पोएम वाला यहाँ पे आ जाता है, पोएम में से आप लोगों को यहाँ पे कुछ लाइनें आएंगी, और ये इसका आंसर पोएम से मिल जाएगा। कृति पूरा करो, ये तुम्हारा शब्द संपदा वचन परिवर्तन करने का है। यहाँ पे मैंने बोला इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। ये तुम्हारा पर्सनल रिस्पॉन्स देखो कितना सिंपल है। उसके बाद में 80 से 100 शब्दों में प्रश्न के उत्तर लिखो। देखो अगर आप देखने जाएंगे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में टोटल खाली 4 ही क्वेश्चन है इसके,
और 4 में से कोई 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आते और 2 में से आपको खाली एक लिखना है। तो देखो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख के वहां से आपका सारा कंसेप्ट जो लघुत्तरी प्रश्न का है विशेष अध्ययन का, वो आप वहां पे कवर कर सकते हो। देखो विशेष अध्ययन में आपको टोटल यहाँ पे 6 मार्क्स होते हैं पोयम के, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके ब्रीफ के 4 मार्क्स होते हैं। तो विशेष अध्ययन आपको पेपर में 10 मार्क के लिए आता है। तो कुल मिला के आपका 50 मार्क का पेपर खत्म हो गया। अभी तुम्हारा ये व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश एवं पारिभाषिक शब्दावली, ऐसे 3 डिफरेंट कंसेप्ट यहाँ पे पूछे जाते हैं। देखो ये तो कुछ त्रास नहीं है, तो वैसे भी फ्री में मिला है, क्योंकि इसको आपको पता है कि इसके आंसर आपको पैसेज से ढूंढने का है, शब्द संपदा है और एक पर्सनल रिस्पॉन्स होगा। हर एक पैसेज का जैसा ऊपर बताया था वैसा ही आएगा। पारिभाषिक शब्दावली, इंग्लिश वर्ड्स दिए जाएंगे, इंग्लिश स्पेलिंग दिया जाएगा, उसको अपने को हिंदी में उसका अर्थ लिखना है। और व्यवहारिक हिंदी के टोटल 4 चैप्टर्स है, लेकिन आपको कोई भी चैप्टर प्रिपेयर नहीं करना है। आपको मैं बताता हूं कैसा आप उसको स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 ये होता है आपका व्यवहारिक हिंदी। इधर क्या पूछा है, 100 से 120 शब्द में उत्तर लिखो। चलो हमने नहीं इसका पढ़ाई किया, क्रॉस मत करो इसका पढ़ाई, क्योंकि इसके ऑप्शन में देखो क्या पूछा गया है। इसके ऑप्शन में आप लोगों को दिया है पैसेज, और पैसेज के ऊपर के क्वेश्चन आंसर आपको पता ही है। ये देखो ये तुम्हारा पैसेज, एवरीवन नो कि इसका आंसर आकलन है। आकलन मतलब ये पैसेज से मिलेगा। ये तुम्हारा प्रत्ययुक्त शब्द मतलब ये तुम्हारा शब्द संपदा है, और ये तुम्हारा पर्सनल रिस्पॉन्स, व्यक्तित्व में भाषा का महत्व, ये अपने को पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना है। तो आपको मालूम पड़ रहा है कितना सिंपल है, पूरा कुछ नहीं पढ़ा, चारों के चारों व्यवहारिक हिंदी के टॉपिक स्किप किए, पैसेज उसको ऑप्शन में आ रहा है, तो कितना इजीली है। आगे अभी इसमें ही आ वाला क्वेश्चन है, देखो चल और कुछ जगह पे पढ़ना पड़ेगा क्या, व्यवहारिक हिंदी मालूम पड़ेगा। देखो इधर पढ़ना था व्यवहारिक हिंदी, इधर पढ़ना था, इधर किसी एक प्रश्न का 80 से 100 शब्द में उत्तर लिखो, ये तुम्हारा व्यवहारिक हिंदी से था। चल हमने नहीं पढ़ा, तो उसको ऑप्शन में देखो ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसको ऑप्शन में टोटल आप लोगों को 4 ऑब्जेक्टिव दिखेंगे, रिक्त स्थान, और उसमें भी एमसीक्यू पैटर्न है, और मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है। आप वो वीडियो देख के आपके सारे एमसीक्यू क्लियर कर सकते हो, उसमें का ही आएगा। सिंपल बात बता दो, पिछले साल के अगर 5-6 साल के पेपर देखोगे और उसका भी ये प्रिपेयर करोगे, आपका काम पूरा हो जाएगा। अलग से इसके लिए कुछ भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो पूरा व्यवहारिक हिंदी अपने लिए फ्री में मिल रहा है, पूरे मार्क्स अपने को इसके मिल जाएंगे। सबसे पहले आपने देखा 6 मार्क्स का तो पैसेज हो गया, और ये 4 मार्क्स के एमसीक्यू, मतलब इधर 10 मार्क हो गए। अभी अब देखो इसके आगे उन्होंने दिया है ये अपठित गद्य, और एक अपने लिए आजादी अपठित गद्य है। ये अपठित गद्य में इसका आंसर आपको तो पता है, मैंने बोला आकलन। आकलन मतलब इसका आंसर आपको पैसेज से मिलेगा। ये तुम्हारा शब्द संपदा है, देखो लिंग परिवर्तन करने के लिए पूछा है। और उसके आगे एवरीवन नो पर्सनल रिस्पॉन्स, इंसान के जीवन में संगीत का क्या महत्व होता है, पर्सनल रिस्पॉन्स। कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, फ्री में। तो देखो कितना पेपर आपको फ्री में मिल रहा है। कम से कम मैं तो बोलूं क्वेश्चन नंबर, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में 12 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 में 12 मार्क्स फ्री में, क्वेश्चन नंबर 3 के पूरे 10 मार्क्स फ्री में, और क्वेश्चन नंबर ये जो तुम्हारा हुआ अभी, ये जो 4 हुआ, 4 में तुम्हारा 6 मार्क्स व्यवहारिक हिंदी का, 4 मार्क्स तुम्हारा एमसीक्यू का, और वापस 6 मार्क्स अपठित गद्य का। 14 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल रहे बिना कुछ पढ़ाई करके। आपको पता चल रहा है 24 और 4 26 36 46 मार्क्स का पेपर तो बिना कुछ पढ़ के कवर हो रहा है। 46 मार्क्स बिना कुछ पढ़ के, खाली वहां पे जाके आपको पेपर अटेंड करना है, कुछ भी अलग से करना नहीं है। उसके अलावा आगे का पेपर पैटर्न देखो, समझाता हूं मैं। देखो ये
यहाँ पे देखा, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पारिभाषिक शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए। देखो ये भी फ्री में, ये भी फ्री में, बराबर है। ये भी आपको इजीली, देखो पूरे 8 शब्द दिए गए हैं, 8 शब्द, और 8 शब्द में से आपको खाली कोई भी 8 शब्द में से आपको खाली कोई भी कितने लिखने हैं? खाली कोई भी 4। 8 शब्द में से कोई भी 4 शब्द का हिंदी अर्थ लिखना है। उसको ही आप लोग बोलते हो पारिभाषिक शब्दावली। कितना सिंपल है, कितना सिंपल। उसके बाद में एंड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, ग्रामर। अभी ये जो ग्रामर है इसमें टोटल 5 एक्टिविटी है, और 5 एक्टिविटी के ऊपर मैंने आपको सिंपल बना के दिया है। 1, 2, उसके बाद में 3 के बाद में ये 4 और ये 5। 5 एक्टिविटी के ऊपर मैंने एक अलग अलग वीडियो बनाया है। आपको इसके सारे के सारे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। खाली इधर क्या पूछा है? काल परिवर्तन कीजिए। मैंने काल परिवर्तन के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के दिया है, वहां से आप ये सेंटेंस का काल परिवर्तन कर सकते हो। और कितना ऑप्शन देखो, 4 में से 2, 4 सेंटेंस दिए, उसमें से कोई भी 2 सेंटेंस का काल परिवर्तन करना है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाया, वहां से आप काल परिवर्तन सीख सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिया है अलंकार। अलंकार खाली पहचानने का है, तो अलंकारों के ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाया, वहां से आप अलंकार का पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पे दिया रस पहचानने का है, रस पहचानने के ऊपर भी अलग से वीडियो है, उसका भी आप वहां से पढ़ाई कर सकते हो, सारा उसमें का ही आएगा। फिर यहाँ पे मुहावरों का अर्थ लिख के वाक्यों में प्रयोग करो, इसका भी एक अलग से वीडियो बनाया है, वहां से आप पढ़ाई कर सकते हो। और वाक्य शुद्ध करके लिखो, उसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वहां से आप देख के पूरा वाक्य शुद्ध करो भी क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा पेपर पैटर्न समझा रहेगा, और यहाँ से आपको पता चला रहेगा कि कहाँ से पढ़ाई करना है। अपने चैनल पे नए रहेंगे तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि सारे पेपर के वीडियोस आपको यहाँ से मिलने वाले, और आपकी पढ़ाई को एकदम इजीली यहाँ पे बना के दिया जाएगा। फिर आपको ये पूरा कंसेप्ट समझा रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए रहेंगे तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू। कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट करो, मैं उसके ऊपर दोबारा वीडियो बना के हर चीज दोबारा एक्सप्लेन करा के आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।